नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश भर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन को गति देने वाले नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दरकिनार कर दिया गया है। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार सरीखे नेता आज मेन स्ट्रीम से बाहर हैं। इसी के चलते मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का मानना है कि राम भक्ति पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। भगवान राम और हनुमान जी बीजेपी के नेता नहीं हैं, दोनों हमारा राष्ट्रीय सम्मान है। उमा भारती ने ये बातें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण को लेकर बीजेपी सरकार में उठ रहे सवालों के जवाब देते हुए कही। उन्होंने विपक्षी नेताओं को अयोध्या जाकर प्रायश्चित करने की सलाह भी दी। उमा भारती ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी हिस्सा ले सकता है और कोई भी आमंत्रित किया जा सकता है। उमा भारती ने कहा कि मैं सभी राजनेताओं से कहूंगी कि इसे राजनीतिक तौर पर ना देखें और इसमें हिस्सा लें। इस बात से डरे नहीं कि आप अपने वोट खो देंगे। उमा भारती ने आगे कहा कि मैं बीजेपी नेताओं से यह भी कहूंगी कि वह भी इस हेकड़ी से बाहर निकले कि केवल वे राम भक्ति कर सकते हैं। मैं विपक्ष से कहूंगी कि आपको वहां जरूर जाना चाहिए। किसी भी दंभ या डर से आजाद होकर हमें इस कार्यक्रम में खुशी से हिस्सा लेना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वामपंथियों और कांग्रेस के नेता अब जब वे कहते हैं कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण नहीं मिला है, तो मैं कहूंगी कि आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित यह होगा कि आप बिना निमंत्रण के वहां जाएं, सरयू नदी में डुबकी लगाएं और भगवान राम के सामने खड़े होकर कान पकड़कर क्षमा मांगे। उमा भारती ने दावा किया है कि 1949 में रामलला के प्रकट होने से पहले भी अयोध्या के विवादित ढांचे में नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। उमा भारती ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की हिंदुओं और मुसलमानों को खुश रखने की कोशिश के कारण बाबरी विध्वंस हुआ। इस परंपरा के कारण कांग्रेस द्विधा में है, क्योंकि उसकी राम या राम राज्य में कोई आस्था नहीं है और उसे मुसलमानों की भी चिंता नहीं है, बल्कि वह केवल वोट ही चाहती है। उमा भारती ने कहा कि कांग्रेस ने राम और राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया और वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस सरकार का हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि राम काल्पनिक थे। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया है कि राम मंदिर आंदोलन में भाग लेने वाले कार सेवक शांत थे, लेकिन उन्हें बिना किसी चेतावनी के सिर और सीने में गोली दाग दी गई। उन्होंने सवाल किया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने इस तथ्य को नजरअंदाज क्यों किया और मुलायम सिंह यादव और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं शुरू किया गया। उमा भारती ने कहा कि अयोध्या की तरह मथुरा और काशी में भी हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि अदालत अपना फैसला उन पर थोप सकती है, लेकिन उनकी भावनाओं पर नहीं, कि मथुरा में जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वहां एक भव्य मंदिर होना चाहिए। उमा भारती के इस बयान को विपक्षी दल बीजेपी की रणनीति का हिस्सा मानकर देख रहे हैं। कांग्रेस नेता का मानना है कि सरकारी धन से किया जा रहा यह आयोजन ऐसा प्रतीत होता है कि यह बीजेपी का आयोजन है। इस आयोजन में देश के 4 शंकराचार्य हिस्सा बीजेपी के कारण नहीं ले रहे हैं। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।